हेलो, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं सभी लोग भाई? जल्दी से आ जाइए भाई, 2 मिनट लेट के लिए माफी चाहता हूँ। अभी चल के ही आ रहा हूँ, क्लास स्टार्ट ही की है। गुड इवनिंग भाई कृष्णा, गुड इवनिंग। जल्दी से कनेक्ट हो जाइए, फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। आज बहुत ही मजेदार टॉपिक पढ़ेंगे। और जैसा कि ओके, आवाज 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 आवाज, माइक का ध्यान नहीं रहा भाई। गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आवाज नहीं आ रही होगी, माइक मैंने थोड़ा दूर था, कोई बात नहीं, अभी आवाज आ रही होगी। एक बार जल्दी से कमेंट करके बताइए सभी लोग, जल्दी से फटाफट से। अनमोल गुड इवनिंग भाई, कनेक्ट हो जाइए, जल्दी से फटाफट से कनेक्ट हो जाइए सभी लोग। तो देखिए, आज की क्लास में ये हमारा टॉपिक है। मीन्स टॉपिक एक बार दिखने लगे, देखते हैं। बताएं भाई, जल्दी से बताइए फटाफट से। हाँ जी, हाँ, टॉपिक दिखने लगा भाई। सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज आ रही थी। ओके, पहले भी आ रही थी। हाँ कोई बात नहीं, वो माइक पास में रखा था, बस लगाना ही रह गया था। बट ऑल इज ओके है, अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही है। ठीक है, चलिए चलिए, बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। जल्दी से जुड़ जाइए फटाफट से सभी लोग। जल्दी से लाइक शेयर सब्सक्राइब जल्दी से कर दीजिए भाई। जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो चैनल को एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बेहतरीन क्लास होगी। और अनमोल सेठी सर, जब तक होमवर्क वाला क्वेश्चन करवा दे। हाँ 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 अनमोल, बिल्कुल 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 बिल्कुल, होमवर्क वाला क्वेश्चन करवाएंगे आपके लिए। अनमोल, मैं ये सोच रहा था, एक्चुअली उस सवाल के लिए मैं थोड़ा समय नहीं निकाल पाया। और मीन्स ये मैं चाह रहा था कि कुछ सवाल 10-5 हो। एक तभी आपको पता है मैंने टॉपिक आज जो है स्टार्ट किया है, न्यू टॉपिक, वो इसीलिए स्टार्ट किया है कि मेरे पास डाउट वगैरह बहुत ज्यादा आए नहीं है। अगर डाउट आपके नहीं भी आते हैं तो मैं वैसे भी 1-to-1 भी आपसे इसका सॉल्व करवा दूंगा इस क्वेश्चन को। ठीक है, एज सच ऐसी कोई खास प्रॉब्लम नहीं है। और आप कहेंगे क्लास में भी शुरू करवा देंगे। क्योंकि मैं अभी ऑफिस से ही आ रहा हूँ तो समय नहीं मिल पाया, इसीलिए डाउट वगैरह सारे देखने के लिए। तो इसीलिए मैंने कल आपसे वो क्वेश्चन लिख दिया था। और थोड़ा सा मतलब उसके बारे में देखना पड़ेगा, देन हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, चलिए बताइए अनमोल, ठीक है भाई, एग्री कर रहे हो इस बात से? तो सिंपल इंटरेस्ट का मतलब होता है साधारण ब्याज। और देखिए भाई, सबसे पहली बात यह है कि इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। और ब्याज हमारा दो प्रकार का होता है, एक सिंपल इंटरेस्ट और एक हमारा होता है कंपाउंड इंटरेस्ट। भाई पूरा डिटेल में समझेंगे चीजों को, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आराम से देखिए, आराम से देखिए। जिसको जल्दबाजी है वो अलग बात है। साधारण ब्याज हम कहते हैं सिंपल इंटरेस्ट को, कंपाउंड इंटरेस्ट को कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। ठीक है भाई। अच्छा देखिए, इन दोनों में अंतर क्या है ये समझने वाला पॉइंट उठता है। अब आज की क्लास में हम साधारण ब्याज शुरू किए हैं, क्लास फर्स्ट। पहले साधारण ब्याज की सारी क्लासेज कंप्लीट करेंगे और फिर जब कंप्लीट हो जाएगा फिर उसके बाद हम कंपाउंड इंटरेस्ट शुरू करेंगे और उसकी सारी क्लास शुरू करेंगे। ऐसे ही सिस्टमेटिक हमारी क्लासेज चलती रहेंगी। अब पॉइंट ये आता है कि इनके बीच में क्या डिफरेंस होता है और ब्याज में क्या क्या टर्म्स होती है। तो जो टर्म्स होती है हमारी वो होती है आपका, देखिए, प्रिंसिपल को हम हिंदी में बोलते हैं मूलधन। इसको साथ के साथ डिस्कस कर देते हैं। जो पैसा हमने किसी को उधार दिया, ठीक है,
वो हमारा मूलधन कहलाता है। दूसरा पॉइंट आता है हमारा इंटरेस्ट। इंटरेस्ट तो क्लियर हो ही गया आपका। इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज। अब वो ब्याज आपका दो प्रकार का हो सकता है, एसआई शॉर्ट में और एनडीसीआई, कंपाउंड इंटरेस्ट। तो मतलब ये ब्याज क्या है? अतिरिक्त राशि। अतिरिक्त राशि जो हमें मिलती है, हम जो पैसा दे रहे हैं उसके उसके रेस्पेक्ट में हमें जो अतिरिक्त राशि मिलती है उसे हम इंटरेस्ट बोलते हैं। और तीसरा पॉइंट आता है आपका अमाउंट। ठीक है, अमाउंट का मतलब होता है मिश्रधन। मिश्रधन क्या होता है? जिस पैसे में जो अमाउंट का मतलब होता है, देखिए यहां लिख देता हूं, अमाउंट इज इक्वल टू होता है हमारा प्रिंसिपल और प्लस इंटरेस्ट। ठीक है, अब वो सिंपल है तो सिंपल, कंपाउंड कंपाउंड, पर अमाउंट का मतलब तो अमाउंट ही होता है। मतलब ये है कि कोई आदमी हमें जो पैसा वापस करता है, मान लीजिए उसने 10,000 रुपए लिए और उसने 2,000 रुपए ब्याज दे के 12,000 वापस किए, तो ये 10,000 तो हमारा प्रिंसिपल हो गया जो उसने उधार लिया था, 2,000 वो एक्स्ट्रा दे रहा है वो जो ब्याज है, तो ये टोटल 12,000 हमारा क्या हो गया? अमाउंट हो गया। क्लियर है ये पॉइंट? कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इस बात में, बताइए। अब आगे बढ़ते हैं, चीजों को समझते हैं। देखिए, इसके बाद इसका एक चौथा पॉइंट आता है हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट का मतलब होता है ब्याज की दर। मतलब जो हमें ब्याज मिलता है ना, उसकी एक निश्चित दर होती है। ठीक है, उसकी क्या होती है? एक निश्चित दर होती है। अब बाकी आगे आपका समय है, समय टाइम। अब कितने समय के लिए आप धन दे रहे हैं उस हिसाब से भी ब्याज लगता है, किस रेट पर दे रहे हैं उस हिसाब से भी लगता है। इन दोनों को ध्यान में रखते हुए ब्याज की कैलकुलेशन की जाती है और कितना पैसा दे रहे हैं। तो देखिए, जो हमारा इंटरेस्ट है, इंटरेस्ट किन किन चीजों पर निर्भर करता है? अगर एज ए फॉर्मूले की मैं बात करूं, अगर मैं फॉर्मूले की बात करूं तो सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट का जो फॉर्मूला है वो क्या निकल के आएगा? प्रिंसिपल, प्रिंसिपल इनटू रेट ऑफ इंटरेस्ट इनटू टाइम और डिवाइडेड बाई 100। रेट क्योंकि परसेंटेज में होती है इसीलिए 100 से डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो ये हो गया हमारा साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय बटे 100। इसको हम कहते हैं साधारण ब्याज। ठीक है, ये हमारा हो गया मूलधन, ये हो गई दर और ये हो गया समय। ठीक है, तो मतलब सिंपल सा ये है कि इसको शॉर्ट में हम लिख सकते हैं एसआई बराबर पीआरटी अपॉन 100। ठीक है, मैं आपको दोनों तरीके से सवाल बताऊंगा, डायरेक्ट भी और फॉर्मूले से। ठीक है, तो आप लोग एक बार समझ लीजिए, ये कंसेप्ट है हमारा, ये हमारा हमेशा काम आएगा। ये बेसिक है, ये हमारा क्या है भाई? बेसिक है। और ये बेसिक तो कंसेप्ट हमारा हमेशा काम आता है। ठीक है, जब हम अगर किसी भी मेथड से भूल रहे हैं, ट्रिक को हम भूल रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं, तो फिर बेसिक कंसेप्ट हमारा हमेशा काम आएगा। ठीक है, तो चलिए भाई, तो देखिए मान लीजिए कि, अच्छा एक बात और समझ लीजिए कि प्रिंसिपल जो है हमारा, पी का मतलब प्रिंसिपल होता है और आर का मतलब रेट होता है, आर परसेंट, टी का मतलब टाइम होता है, और ये सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट में डिफरेंस और समझ लीजिए कि मान लीजिए आपने 300 रुपए किसी से उधार लिए, जिसको 10% प्रति वर्ष की दर से
अगर उसका फर्स्ट ईयर का ब्याज आप निकाले सिंपल इंटरेस्ट, तो 300 का 10% 30 होगा। कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, ये भी 30 होगा। फर्स्ट ईयर के लिए सिंपल और कंपाउंड इंटरेस्ट दोनों बराबर होते हैं। अब सेकेंड ईयर की जब बात आएगी, तो देखिए जो कंपाउंड इंटरेस्ट अगर निकालेंगे तो ये इसमें जुड़ जाएगा। तो सेकेंड ईयर के लिए तो देखो इसी पैसे का 10% अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट है, तो सेकेंड ईयर के लिए फिर से 30 रुपए ब्याज आएगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में क्या होगा कि ये जो 30 रुपए है कंपाउंड इंटरेस्ट में, समझिएगा बात को, ये जो फर्स्ट ईयर का ब्याज है और जो ये प्रिंसिपल है, ये जुड़ के नेक्स्ट ईयर के लिए प्रिंसिपल का काम करेगा। और इसका जब 10% निकलेगा पर एनएम के हिसाब से, तो ये जो सेकेंड ईयर का जो कंपाउंड इंटरेस्ट जो होगा वो कितना होगा, 33 रुपए। बस यहीं से अंतर कर लीजिए, यही चीजें बढ़ती चली जाएंगी। मतलब सिंपल सा ये है कि आप चाहे थर्ड ईयर का निकालेंगे, सिंपल इंटरेस्ट तो आपका प्रिंसिपल पर ही कैलकुलेट होगा और सेम रहेगा। लेकिन ये अगली बार आपका 33 फिर से जुड़ जाएंगे इसमें, और ये 363 हो जाएगा। और इसका 10% फिर से जब आप निकाल रहे होंगे थर्ड ईयर का, तो ये आपका 36.3 आएगा। मतलब ये है कि अगर फर्स्ट ईयर का निकाला तो 30 आया, सेकंड ईयर का निकाला तो 33 आया, थर्ड ईयर का निकाला तो 36.3 आया। लेकिन अगर मैं 2 साल का निकालूंगा तो फिर ये 30 और 33 जोड़ के 63 हो जाएगा। और अगर 3 साल का निकालूंगा तो ये सभी जुड़ जाएंगे, 99.3 हो जाएगा। ठीक है, ये पॉइंट है। तो ये बेसिक था, और इस बेसिक से आगे अब बढ़ते हैं हम। सिंपल सी कहानी ये है कि अगर मान लीजिए कोई भी रेट 10% है, 10% का मतलब 10/100 करेंगे तो 1/10 आता है। 10% अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है, 10% अगर हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट है और 10% का मतलब 1/10 होता है, तो इसका मतलब यह है कि 10 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है, 10 रुपए अगर हमारा प्रिंसिपल है, तो उसका एक वर्ष का जो ब्याज है, 1 ईयर जो ब्याज है, सिंपल इंटरेस्ट है, वो आपका क्या होगा, 1 रुपए होगा। ये समझने वाली बात है। 1 ईयर का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होगा, 1 रुपए। अगर मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा 10 है, ठीक है, और कोई मुझसे पूछ रहा है कि इसका सिंपल इंटरेस्ट बताइए 5 ईयर्स का, तो आपको पता है कि 1 साल का तो ब्याज जो है वो कोई भी परसेंटेज का जो न्यूमरेटर है वो प्रिंसिपल है। किसी भी परसेंटेज का फ्रैक्शन वैल्यू का न्यूमरेटर प्रिंसिपल अगर मान लिया जाए, तो इसका डिनोमिनेटर को अगर हम प्रिंसिपल मान लें, तो इस डिनोमिनेटर की परसेंटेज वैल्यू उसका न्यूमरेटर होगा 1 साल का ब्याज। अगर मुझे कोई 5 साल का ब्याज पूछ रहा है, तो सिंपल इंटरेस्ट में हर साल का ब्याज बराबर होता है, तो 1 गुणा 5 हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, मान लीजिए कि 30% और डिफरेंट परसेंटेज ले लेते हैं कोई। मान लीजिए हमारे सवाल में आ जाती है 25%, तो 25% का मतलब 1/4 होता है। और यहां से अगर इसको प्रिंसिपल माने तो ये हमारा सिंपल इंटरेस्ट होगा। बट सिंपल इंटरेस्ट 1 साल का होगा, ये आपको समझना है। मतलब अगर प्रिंसिपल हमारा 4 रेशो है और हमसे कोई सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 3 ईयर्स पूछ रहा है मान लीजिए, तो हम क्या करेंगे कि भाई 1 साल का तो 1 है, 3 साल का हो जाएगा 3। अगर हमें 3 साल बाद अगर कोई अमाउंट पूछ रहा है, तो देखो प्रिंसिपल 4 है और ये 3 है, 3 साल का ब्याज, तो अमाउंट कितना हो जाएगा, 7। तो बहुत आसानी से चीजों को हम कर जाएंगे। और अब आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पर, एक बार आप ट्राई कीजिए। और अगर क्वेश्चन छोटा बड़ा अगर दिखने में समस्या है, तो मैं क्वेश्चन को बड़ा कर दूंगा। आप लोग जल्दी से मुझे बता दीजिए एक बार कि क्वेश्चन आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा, बताइए, फटाफट से बताइए। सभी लोग एक बार लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए भाई। क्वेश्चन स्क्रीन पे अगर आपको छोटा दिख रहा हो तो बता दीजिएगा मुझे, मैं इसे आपके लिए बड़ा भी कर सकता हूं। क्वेश्चन आई थिंक अगर आप फुल स्क्रीन पे देखेंगे तो आपको शॉर्ट दिखाई देगा, लेकिन फिर भी अगर समझने में कोई दिक्कत है तो आप बताइए। फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹15,000 4 रुपीज
फॉर 5 years एट 15% पर एनम। 15,000 रुपए की राशि को साधारण ब्याज पर 5 साल के लिए 12% प्रति वर्ष के हिसाब से उधार दिया जाता है या दिया जाता है तो साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। ठीक है भाई, साधारण ब्याज आपको क्या करना है, ज्ञात करना है। जल्दी से बताइए सिद्धार्थ, गुड इवनिंग भाई। 9,000 आंसर आया है भाई, साधारण ब्याज का 9,000 आंसर आया है। देखिए देखिए, अगर हम सिंपली अगर फॉर्मूला अप्लाई करते हैं तो देखिए बहुत सिंपल सी सारी चीजें दे रखी है। प्रिंसिपल हमारा 15,000 रुपए है, उधार लिए 15,000 रुपए, और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारा 12% है, और टाइम हमारा 5 ईयर्स है। तो साधारण ब्याज का बहुत ज्यादा दिमाग लगाने वाला सवाल नहीं है। 100 आया, 0, ये हो गया आपका 150, और ये हो गया 12×5 = 60, और 15×6 = 90 होता है, और 2 0 आ गए, ये आपका आंसर आ चुका है। तो देखिए ऐसा नहीं है कोई ये कहता है कि मैं ऐसे बताऊंगा वैसे बताऊंगा, तो फॉर्मूला है भाई, इजीएस्ट मेथड है इसका, है ना, इसमें दिक्कत कहां रही है। लेकिन सेकंड मेथड भी समझते जाइए साथ के साथ, इसका भैया सेकंड मेथड भी साथ के साथ आप समझते जाइए। ठीक है, फर्स्ट मेथड आपने समझ लिया, सेकंड मेथड ये साथ ही साथ आप समझते जाइए। ठीक है, चलिए देख लेते हैं सेकंड मेथड को देख लेते हैं। देखिए कि सेकंड मेथड निर्भर करता है रेट ऑफ इंटरेस्ट पर, पूरी तरह से रेट ऑफ इंटरेस्ट पर। देखिए 12% का मतलब क्या होता है, अगर 12/100 लिखेंगे आप, जिनको याद होगी उनके लिए ज्यादा आसानी है सेकंड मेथड में। 4 से काटेंगे इसको तो ये 25 बार कटेगा, 4 से काटेंगे तो ये हमारा 3 बार कटेगा, 3/25। और 3/25 में होगा क्या कि ये 25 तो हमारा हो गया प्रिंसिपल और 3 हो गया ब्याज। लेकिन ये मैंने अभी अभी बताया था, बात को समझने की कोशिश कीजिएगा कि जो ये 25 रुपए मूलधन है, प्रिंसिपल है, उसका 3 रुपए जो ब्याज है, वो आपका जो ब्याज है वो सिर्फ 1 साल का है। लेकिन यहां पर आपके साल कितने हैं, 5। तो अगर आप इसको 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 3×5 = 15 हो जाएगा आपका साधारण ब्याज। सिंपल इंटरेस्ट ऑफ 5 ईयर्स, 5 5 3 5 जा कितना हो जाएगा, 15। अब सीधा सीधा रेशियो बन रहा है, यहां पर कुछ ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। प्रिंसिपल 25 का मान आपको दिया गया है 15,000 रुपए, तो वो 25 6 150 होता है, और 2 0 आएंगे, सॉरी 25 का 600 गुना ये आएगा, 25 6 150 और 2 0। तो आप इसका भी 600 गुना कर देंगे क्योंकि रेशियो है, तो ये 15 6 90 और 2 0, ये हमारा आंसर आ जाएगा। अब इस चीज को करने में ना आपको लिखने में भले ही समय लग रहा हो सेकंड मेथड में, लेकिन अगर आपकी कैलकुलेशन पे थोड़ी सी कमांड है तो आप सवाल को चुटकियों में उड़ा सकते हैं। आप सीधा देखेंगे कि 12% का मतलब 3/25, 25 15, 15 कैसे भाई, 3 तो दिख रहा है तो 3×15, 4 है तो 3 चौके 12, तो 25 का मान 150, 25 से 150 को डिवाइड करके देखेंगे। ऐसे सवाल में देखो, सवाल में ऐसे सिर्फ आप ऐसे देख रहे होंगे, 12% का मतलब सीधा आपके दिमाग में आएगा कि भाई 12% का मतलब 3/25 है, तो आप सीधा 25 से सबसे पहले इसको डिवाइड करें, तो 25 से 600 गुना है। ठीक है, अब आप देखेंगे 1 साल का 3 रुपए ब्याज है, 5 साल का कितना हो जाएगा, 15। तो बस 15 को इससे मल्टीप्लाई करिए, 9,000 आ गए। बस भैया ऐसे करना है, फॉर्मूला भी नहीं अपनाना है आपको। ये जो ट्रिकी अप्रोच है ना, इसमें ये लिख के मैंने आपको पूरा डिटेल समझाया है, लेकिन सवाल करना कैसे वाकई में, वो अप्रोच ये है। ठीक है भाई, इसी चीज को मैंने यहां अप्लाई किया है, तो आप समझ लीजिए। कोई दिक्कत है तो बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, फटाफट से बताइए जल्दी से। ₹48,000 का 3 साल का 10% प्रति वर्ष की दर से साधारण ब्याज बताना आपको कितना होगा।
14,400 आंसर आ चुका है भाई, बहुत बेहतरीन। देखिए अब यहां पर मैं बिल्कुल डायरेक्ट बताऊंगा आपको, 10% का मतलब होता है 1/10, या भली भांति जानते। तो प्रिंसिपल है आपका हमारा 48,000 रुपए, इसे 10 रेशियो से डिवाइड करेंगे। प्रिंसिपल को प्रिंसिपल वाले रेशियो से, रियल प्रिंसिपल को प्रिंसिपल के रेशियो से डिवाइड कर दो, और मल्टीप्लाई किससे कर दो, जो आप चाहते हैं। और आप क्या चाहते हैं, आप सिंपल इंटरेस्ट चाहते हैं। तो देखो भाई 10 रुपए का ब्याज तो 1 रुपए होगा, लेकिन ये कितने साल का चाह रहा है, 3 साल का। तो 3 साल का 3 रुपए हो जाएगा, बस 3 से मल्टीप्लाई कर दो, एक जीरो से जीरो कट गया, एक जीरो से एक जीरो कट गया। 4800 गुणा 3 करेंगे, 4800 गुणा 3 करेंगे तो 14,400 आपके सामने उत्तर होगा। ये हो गई इसकी अप्रोच बेहतरीन वाली। अब बताइए भाई, क्या ये तरीका जबरदस्त नहीं था? बताइए। फॉर्मूला तो मैं बता चुका आपको, फॉर्मूला तो मैं आपको बता चुका, लेकिन क्या ये तरीका आपको अच्छा नहीं लगा? क्या ये बेस्ट नहीं है? बताइए, क्या ये अप्रोच बेस्ट नहीं है? आपको कुछ नहीं करना था, बस सिंपली 48,000 आपके दिखाई दे रहे हैं, 10% का मतलब 10, 1/10, 3 साल है तो 3 रुपए ब्याज होगा, 4 साल है 4 रुपए ब्याज होगा, जीरो से जीरो कट गया, 14,400। बस सिर्फ इतना करना था और कुछ नहीं करना था, सिर्फ इतना करना था। बताइए भाई, मजा आया हो तो बताइए, बताइए भाई। नेक्स्ट लेवल चीज है, हाँ बिल्कुल 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 भाई, नेक्स्ट लेवल चीज है, बिल्कुल नो डाउट नेक्स्ट लेवल चीज है। जल्दी से बताइए नेक्स्ट क्वेश्चन, जल्दी से बताइए भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए। व्हाट सम ऑफ मनी विल प्रोड्यूस ₹12,345 इंटरेस्ट इन 2 years 6 months at 6% per annum? भाई देखो, अगर कुछ चीज ना अलग से यदि आ जाए, देखो यहां पर आपको साधारण ब्याज दिया गया है, और साधारण ब्याज आप भली भांति जानते हैं रेट ऑफ इंटरेस्ट पर निर्भर करता है। अगर रेट कुछ अड़बड़ी अटपटी सी आ जाए तो कुछ मत करिए, 6% का मतलब 6/100 होता है, तो 100 रुपए हमारा प्रिंसिपल है, तो मतलब 12,345 को 100 से तो डिवाइड, सॉरी 100 से तो मल्टीप्लाई करेंगे, प्रिंसिपल चाहिए ना, प्रिंसिपल चाहिए तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। और यहां हमें डिवाइड किससे करना है, इंटरेस्ट से। और इंटरेस्ट कैसे निकलेगा भैया, आप ये बताओ कि 2 वर्ष 6 महीने का मतलब क्या होता है, 2.5 साल होते हैं ना। तो 100 रुपए का मैंने 100 रुपए प्रिंसिपल मान लिया, तो ऊपर मल्टीप्लाई कर दो आप, 6×2 = 12, आधा कितना हो गया, 15, 100 रुपए का ब्याज 2.5 साल का कितना बनेगा, 15। तो बस 15 से इसको डिवाइड कर दो। तो ब्याज को ब्याज से डिवाइड कर दो, रियल ब्याज को रियल ब्याज से डिवाइड करके प्रिंसिपल निकालना है, तो प्रिंसिपल से मल्टीप्लाई कर दो। तो ये 15, 8, 120 बचेगा 3, 15×2 = 30, 15×3 = 45। तो ये 823 के बाद 2 जीरो, 82,300 इस सवाल का उत्तर आ जाएगा। ये आंसर आ गया 82,300। कृष्णा, अनमोल, सिद्धार्थ, बिल्कुल सभी का आंसर बेहतरीन था भाई। और मैं आपको बता चुका हूं कि जिन भी बच्चों को प्रॉब्लम हो तो वो ऐसे भी कर सकते हैं कि जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT/100 होता है। तो सिंपल इंटरेस्ट हमारा 12,345 दे रखा है, प्रिंसिपल हमें दे नहीं रखा, रेट ऑफ इंटरेस्ट 12 है, टाइम हमारा कितना है भाई, टाइम सवाल में कितना दिया गया है भाई, 2 साल और 6 महीने। 2 साल 6 महीने को थोड़ा सा आपको यहां मॉडिफाई करना पड़ेगा, चलो 2.5 लिख सकते हैं 2 साल को, तो 2.5 साल को तो अदरवाइज फ्रैक्शन में ले जाना पड़ता। बस इसको सॉल्व करना है सिंपल, यहां से पॉइंट हटाएंगे तो 1,000 नीचे आ जाएगा, 25 से इसको कैंसिल कर लो, ये कितनी बार कट जाएगा, 8 बार, 8 बार कटेगा सिर्फ।
एक जीरो एक्स्ट्रा, ठीक है। और फिर आपका ये 8 उधर ले जाओ या फिर यहीं सॉल्व कर लो इनको पहले। 8 ये आएगा, 4 दूनी 8, 4 3 12, 2 उधर जाएगा, 2 गुणा 12,345 और डिवाइडेड बाई 3। कुछ गड़बड़ तो नहीं है भाई? एक सेकंड, 12,345 और 2 साल 6 महीने 6%। अच्छा भाई 6% था यहाँ पर, एक मिनट समझिए, रेट ऑफ इंटरेस्ट हमने 12 रख दिया ना, यहाँ पर 6%। फिर से मैं कर देता हूँ एक बार, कोई बात नहीं। यहाँ पर हमारा ये 6 गुणा 2.5/100, बस इसको सॉल्व करना है। P बराबर वही आपका 82,300 ही आएगा सॉल्व करने पर, ठीक है। इसी तरह से मैं कर देता हूँ। रेट 6% है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए फटाफट से सभी लोग। Ram borrowed a loan from Mohan at 18% simple interest for 2 years and repaid the loan with interest totaling rupees this. The amount of loan taken by Ram is. राम ने 2 वर्षों के लिए 18% साधारण ब्याज पर मोहन से ऋण लिया और साधारण ब्याज सहित ऋण पूरा 51,034 चुकाए। राम द्वारा लिए गए ऋण की राशि बताओ। भाई कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब जहां पर चक्कर चला चला के ब्याज लिया जाता है उसे कहते हैं चक्रवृद्धि ब्याज। मतलब पहले 1 साल बाद कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होता है। हाँ विशाल सर, आई रीड माई कमेंट, प्लीज एक्सप्लेन। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। विशाल कंपाउंड इंटरेस्ट का मतलब होता है कि जब एक हमने मान लीजिए किसी को 10,000 रुपए दिए, 10,000 रुपए दिए, तो 10,000 रुपए का पहली साल का जो ब्याज आएगा वो जितना होगा उससे जब इसमें जोड़ देंगे, पहली साल अगर हमें कोई भी ब्याज मिलेगा, कोई भी इंटरेस्ट मिलेगा, कोई भी कंपाउंड इंटरेस्ट मिलेगा, चक्रवृद्धि ब्याज मिलेगा, तो उसे हम 10,000 रुपए का ब्याज मान लीजिए हमारा 1,000 रुपए आया मान लीजिए पहली साल का, तो एक अगली साल अगर 11,000 रुपए पे जब ब्याज लगेगा तो 11,000 रुपए पे जो ब्याज लगेगा वो 11,000 का ब्याज 1,000 नहीं होगा, क्योंकि 10,000 का ब्याज तो 1,000 हो गया था, 10% था इसका। लेकिन अब 11,000 का 10% जो ब्याज होगा वो आपका 1,100 होगा। तो ऐसे मतलब ब्याज है ना, जो पहले साल 1,000 था, दूसरे साल 1,100 है, फिर तीसरे साल आपका 1,210 हो जाएगा। तो मतलब ऐसे हर साल इंक्रीजिंग ऑर्डर में सक्सेसिव इंक्रीमेंट ही कंपाउंड इंटरेस्ट है, मीन सक्सेसिव इंक्रीमेंट। हाँ मतलब समझ लीजिए कि सक्सेसिव इंक्रीमेंट को ही हम एक तरह से कंपाउंड इंटरेस्ट बोलते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट हम बोलते हैं सक्सेसिव इंक्रीमेंट, ठीक है। अगर कोई चीज सक्सेसिवली बढ़ रही है, क्रम से बढ़ रही है, जैसे 100 रुपए का 10% ब्याज हुआ 10 रुपए, ठीक है, और यहां पर 100 रुपए का ब्याज हुआ 10% आपका 10 रुपए, फिर 10 रुपए इसमें जुड़ गया, 110 रुपए का 10% ब्याज हुआ 11 रुपए, फिर 11 इसमें जुड़ गया, 110 में 121 रुपए का 10% हुआ 12.1, ठीक है, फिर 12 पॉइंट इसमें जुड़ गया तो 133.1 का 10% हुआ आपका कितना, कितना होगा आपका 10% इसका कितना हो जाएगा 13.31, ठीक है। तो इस तरह से देखिए पहले साल का ये था, दूसरे साल का ये, तीसरे साल का ये और चौथे साल का ये।
यस यस, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो आपका कंपाउंड इंटरेस्ट होता है, इसका कंक्लूड पार्ट यही है। बस आप मीनिंग मीनिंग की बात कर रहे थे, इसलिए मैंने इसको इतना डिटेल में आपको एक्सप्लेन किया है ज्यादा। मैंने सोचा कि आप क्या आंसर चाह रहे हैं, लेकिन इसको कंक्लूड करके कह सकते हैं हम कि जो हमारा प्रिंसिपल है फर्स्ट ईयर के लिए, तो फर्स्ट ईयर के लिए तो वही हमारा प्रिंसिपल रहेगा, लेकिन सेकेंड ईयर के लिए प्रिंसिपल प्लस फर्स्ट ईयर का जो ब्याज है, दैट इज मींस अमाउंट, वो हमारा क्या करेगा, प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, ऐसे ही फिर थर्ड ईयर के लिए हमारा जो यहां पर जो अमाउंट आया है, यहां पर जो अमाउंट आया है वो मान लीजिए A1, उसमें फिर से हम नेक्स्ट ईयर का ब्याज करेंगे और फिर वो एक अमाउंट नेक्स्ट आएगा, वो फिर प्रिंसिपल का काम करेगा। ठीक है, ये स्थिति है, समझ गए भाई। पिछले क्वेश्चन को मैं दोबारा से एक्सप्लेन करता हूं, बहुत से विद्यार्थियों ने उसको कर लिया होगा। देखिए भाई, राम बोरोड अ लोन फ्रॉम मोहन एट 18% सिंपल इंटरेस्ट फॉर 2 years। ठीक है, एंड रीपेड द लोन विद इंटरेस्ट टोटलिंग दिस। तो यहां पर आपका इंटरेस्ट प्लस हो रहा है, यहां पर आपका क्या हो रहा है, इंटरेस्ट प्लस हो रहा है। तो मतलब ये हुआ कि 18% आपका ब्याज है 2 साल का। तो देखिए, सबसे पहले तो आप देख लीजिए 18% का मतलब क्या होता है। सबसे पहले तो आप देखिए 18% का मतलब क्या होता है। 18% का मतलब होता है 9/50। ठीक है, तो मतलब प्रिंसिपल तो हमारा ये हो गया। अब अगर 2 साल का आपको ब्याज की बात कर रहा है, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ब्याज कितना हो जाएगा आपका, 18 हो जाएगा। प्रिंसिपल हो गया भाई 100%, 18/100 ही तो करते हैं ना, इसे बस 2 से काट दिया मैंने, 9/50। अगर प्रिंसिपल आप 50 मान के चल रहे हो, तो पहले साल का ब्याज अगर 9 है, तो 2 साल का ब्याज हो जाएगा आपका 18। ठीक है, तो ये जुड़ के आपका जो अमाउंट है जो जुड़ के 68 हो जाएगा। अमाउंट क्या हो जाएगा, जुड़ के 68 हो जाएगा। आपको क्या पूछ रहा है, लोन टेकन बाई। तो मतलब यह कि 51,000 जो 34 रुपए है, वो आपका 68 रेशियो की वैल्यू है। आपको अमाउंट पूछ रहा है, तो अमाउंट आपका 50 रेशियो है। अमाउंट कितना आपका, 50 रेशियो। बस यहां से देखिए, आई थिंक ये 17 से कट रहा है। देखिए 17 चौके 68, 17 तिये 51, फिर 0 आ गया, और फिर मेरे हिसाब से 0 आएगा, 17 दूनी 34। ठीक है, और फिर आपका ये 4 से तो नहीं कट रहा है, पर 2-2 करके कट रहा है। ये 2 से कट रहा है, फिर ये 2 से कट रहा है। चलिए इसको 2 से काट देते हैं, तो यहाँ 25 आ जाएगा। फिर इसको 2 से काटेंगे, तो ये कितना आ जाएगा आपका, 1501। 1501 आ जाएगा। 3002 है ना, तो 1501 आ जाएगा। तो जब 1501 को आप 25 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 25 से एक बार, फिर 2 कैरी रहा, 0 है तो फिर 2 आ जाएगा, 25 पंजे 125, फिर 12 कैरी रहा आपका, 25 और 12 37, 37,525। 37,525 इस सवाल का उत्तर होगा। क्लियर है भाई, पॉइंट क्लियर है? कोई दिक्कत आ रही हो तो बताइए फटाफट से। सभी को समझ आ रहा है? सभी को समझ आ रहा है, बताइए जल्दी से। लेकिन फिर भी कुछ अगर आप अलग करना चाहें, अगर मान लीजिए आप फिर भी अगर आप चाहें तो आप ऐसे कर सकते हैं कि प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट बराबर आपका क्या होता है, दिया हुआ है 51,034 दिया गया। ठीक है, और प्रिंसिपल को P मान लीजिए आप, प्रिंसिपल को P मान लीजिए आप। ठीक है, तो फिर आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है, सिंपल इंटरेस्ट क्या हो जाएगा, प्रिंसिपल को P अगर मान लेंगे आप, तो सिंपल इंटरेस्ट आपका हो जाएगा। मतलब ये है कि अगर आप इसे फॉर्मूले से करेंगे तो ये आपका लेंथी ही जाएगा। ठीक है,
फॉर्मूले से करेंगे तो लेंथी ही जाएगा, सिंपल इंटरेस्ट ये हो जाएगा। अब आप फॉर्मूले में रखेंगे इसको, सिंपल इंटरेस्ट की जगह पर 51,034 माइनस पी बराबर पी इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना था भाई 18%, टाइम कितना था 2 अपॉन 10। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो पी का जो मान आएगा वो 37,525 आएगा। ध्यान से समझ लीजिए भाई, कृष्णा आपका आंसर क्लियर था या नहीं? कैलकुलेटिंग मिस्टेक थी, कैलकुलेशन मिस्टेक थी, कोई बात नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक थी तो ठीक है। बताइए पॉइंट क्लियर है, कोई परेशानी? आई थिंक कॉन्सेप्ट तो अभी तक आपको समझ में आया होगा कि सिंपल इंटरेस्ट वाले सवालों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, कॉन्सेप्ट तो आपको समझ में आया ही होगा कि सिंपल इंटरेस्ट के सवालों को हम कैसे करेंगे। ठीक है, यहां पर ये आपका 4.5% है। ठीक है, 1 मिनट, rate of interest 4.5%. In what time will rupees this amount to this? इतने रुपए 8,500 रुपए 4.5% प्रतिवर्ष की दर से 15,677.50 रुपए हो जाएगी कितने समय में? टाइम आपको बताना है। दैट इज होमवर्क क्वेश्चन भाई, दैट इज होमवर्क क्वेश्चन। कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा, यह होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। और सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2, सिंपल इंटरेस्ट की क्लास 2 टुमारो 7:30 PM पर फिर से लाइव हम मिलते हैं आपके साथ। ठीक है, चलिए, उम्मीद है ये बात आपको समझ में आई होगी। 7:30 PM कल लाइव क्लास में हम मिलते हैं। और एक बात, एक अनाउंसमेंट और आपको करना चाहूंगा कि देखिए, परसेंटेज की जो ई बुक है वो ऐप पर अवेलेबल हो चुकी है। ठीक है, आप अगर परचेज करना चाहते हैं तो उसमें आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों लैंग्वेज के क्वेश्चन है, ऑप्शन है, आंसर है। प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस वर्क बुक आपके लिए बहुत बेहतरीन रहेगी, उसमें हर लेवल के क्वेश्चन है और मैं समय समय पर उसको अपडेट करता रहूंगा। ठीक है, समय समय पर मैं उसे अपडेट करता रहूंगा। और कुछ भी आपके सजेशन हो तो आप सजेस्ट करके बताइएगा। ठीक है, डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन भी उसमें मेंशन है, हर टाइप के क्वेश्चन उसमें मेंशन है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस है, ऑल टाइप ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है, ऑल टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस कवर्ड है उसमें। द टॉप मेंटर्स के ऐप पर आपको मिल जाएगी परसेंटेज की ई बुक, जल्दी से उसको देखिए, परचेज करिए और डिफरेंस फील करके मुझे बताइए। कोई सजेशन आपका है तो मैं उसको 100% मानूंगा और आपके सवाल को अपडेट करूंगा और आपके जो भी सजेशंस हैं उन सभी को मान्य किया जाएगा। कोई भी त्रुटि अगर पाई जाती है तो उसको आपकी तरफ से एक्सेप्ट किया जाएगा। चलिए, ठीक है भाई, थैंक यू सो मच।